स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर से कुल 181 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस 181 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो पहले प्रश्न में कहता है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने ही कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि। आज का तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर। नगर जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी वन और नदियाँ और खनिज ये तीनों क्या है प्राकृतिक संसाधन है। आज का चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीकरणीय। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। आज का पांचवा प्रश्न, तो पांचवें प्रश्न में कहता है कौन सा स्रोत, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। और मैं यह बता दूं कि अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिस संसाधन का हम लोग एक बार उपयोग करके पुनः दोबारा नहीं कर सकते उसे कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला भी एक ऐसा संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वह होती है जिसे हम लोग दोबारा उपयोग कर पाते हैं। चलिए आज का छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में कहता है लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉ एस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आज का सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न में कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। तो कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जल। आज का आठवां प्रश्न, तो आठवें प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से है। तो आठवां प्रश्न में कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज तेल का। किसका, खनिज तेल का। आज का नौवां प्रश्न, तो नौवें प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खनिज तेल। खनिज तेल का जो है वो भंडारण सीमित है। आज का 10वां प्रश्न, तो 10वें प्रश्न में कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है। आज का 11वां प्रश्न, तो 11वें प्रश्न में कहता है, अब देख सकते हैं इस प्रकार से है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। आज का 12वां नंबर प्रश्न, तो 12वां नंबर प्रश्न बहुत भी आए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। किन्हीं के द्वारा कहा गया है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, यानी यह कथन किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी का। तो यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया है। आज का 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है
डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। आज का 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्लब ऑफ रोम ने किया था। आज का 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु यानी प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षा यानी संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 में। आज का 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन में। आज का 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। आज का प्रश्न नंबर है 18। तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहता है किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। आज का 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 20 में कहता है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्योटो सम्मेलन जो है वो आपको जापान में किया गया था। आज का 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न में कहता है, आप इस प्रकार से प्रश्न को देख सकते हैं। तो प्रश्न 21 में कहता है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। आज का 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न में कहता है मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है, यानी मृदा का जो निर्माण होता है उसमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अपक्षय और अपरदन दोनों का। आज का 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न में कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। आज का 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ठीक है, आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वो किस मिट्टी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है। आज का 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न में कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, यानी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बांगर मिट्टी। ठीक है, आज का 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें कौन सा तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटास। आज का 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न में कहता है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, यानी हमारे देश की जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। आज का 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न में कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी जो है वो किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त यानी अच्छी होती है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास के लिए। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। 29 नंबर प्रश्न। तो 29 में कहता है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी आपको बताना है कि काली मिट्टी निम्न ऑप्शन में से किस राज्य में पाया जाता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
डी महाराष्ट्र में। आज का 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे में आप देख सकते हैं कि 2013 में पूछा गया, ठीक है, और 2017 में। तो आज का 30 नंबर प्रश्न में कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी का क्या दूसरा नाम क्या है? तो वह है रेगुड़ मृदा। आज का 31 नंबर प्रश्न, तो 31 नंबर प्रश्न में कहता है लेटेराइट मृदा का रंग होता है, यानी लेटेराइट एक मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार है, जो आपको बताना है इसका रंग कैसा होता है। तो जो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। आज का 32 नंबर प्रश्न, तो 32 नंबर प्रश्न में कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो सबसे ज्यादा वो राजस्थान में है। आज का क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। आज का 34 नंबर प्रश्न, तो 34 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो इस 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 4%। आज का 35 नंबर प्रश्न, तो 35 नंबर प्रश्न में कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। आज का 36 नंबर प्रश्न, तो 36 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। तो 36 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, तो ए में भूमि को जलमग्न बनाए रखना, और बी में है बाढ़ नियंत्रण, और सी में जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण। तो चलिए अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति का शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान के लिए यानी भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विनोबा भावे। आज का 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो इस प्रकार से है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में। आज का 39 नंबर प्रश्न, तो 39 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो जो 39 का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसका ये सही आंसर एड्रीनन। ठीक है, आज का 40 नंबर प्रश्न, तो 40 नंबर प्रश्न में कहता है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रीय संसाधन। अब है प्रश्न संख्या 41 यानी 41। तो 41 में कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नीला ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 नंबर प्रश्न। तो 42 में कहता है पृथ्वी के किस गोलार्ध यानी पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध को जल कहा जाता है। आज का 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न में कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो जो 43 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 96.3%। ठीक है, आज का ये 43 नंबर प्रश्न है। 43 के बाद आता है 44। तो 44 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 44 नंबर प्रश्न में कहता है विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो इसका 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2.5%। अब है प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न में कहता है 45 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से है हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? यह है 45 नंबर। तो 45 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
पूर्ववर्ती। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ववर्ती। आज का 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न में कहता है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित है यानी शामिल है नहीं है वह है, तो वह कौन है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। आज का 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, यानी इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए काली। ठीक है। आज का 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न में कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 48 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। आज का 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी भारत में जो जल का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है। तो जो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंचाई में। आज का 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11%। आज का 51 नंबर प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से है, तो 51 नंबर प्रश्न में कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न इस प्रकार से है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, यानी देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 51 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत का मंदिर देश के बांधों को भारत का मंदिर है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आज का 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न में कहता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। आज का 53 नंबर प्रश्न। तो 53 नंबर प्रश्न में कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। आज का 54 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न में कहता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 55 नंबर प्रश्न। तो 55 में कहता है निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। तो 55 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न में कहता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो 56 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। आज का 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न में कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। 58 नंबर प्रश्न। 58 में कहता है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो आपको 58 में बताना है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो 58 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। अब है प्रश्न नंबर 59। तो 59 में कहता है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, यानी इंद्रपुरी जलाशय पर एक परियोजना है, आपको बताना यह किस राज्य में है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। आज का 60 नंबर प्रश्न। तो 60 नंबर प्रश्न में कहता है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी पर। अब है प्रश्न संख्या 61। तो 61 में कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 133वां स्थान है भारत का। आज का 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न में कहता है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। आज का 63 नंबर प्रश्न। तो 63 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।
ठीक है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। आज का 64 नंबर प्रश्न, तो 64 नंबर प्रश्न में कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माउसी नाराम में। ठीक है, आज का 65 नंबर प्रश्न, तो 65 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं इस प्रकार से है 65 नंबर प्रश्न। तो 65 नंबर प्रश्न में कहता है वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। तो 65 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। आज का 66 नंबर प्रश्न, तो 66 नंबर प्रश्न में कहता है भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। आज का 67 नंबर प्रश्न, तो 67 नंबर प्रश्न में कहता है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो जो 67 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। आज का 68 नंबर प्रश्न है, तो 68 नंबर प्रश्न में कहता है 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। तो जो 68 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27%। आज का 69 नंबर प्रश्न, तो 69 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो प्रश्न का बोल है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो 69 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। किसका है वो, तो भौगोलिक क्षेत्र में है। तो आज का 70 नंबर प्रश्न, तो 70 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 21.23। ठीक है, आज का 71 नंबर प्रश्न, तो 71 नंबर प्रश्न में कहता है भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। तो 71 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 33.3%। आज का 72 नंबर प्रश्न, तो 72 नंबर प्रश्न में कहता है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो 72 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन में। आज का 73 नंबर प्रश्न, तो 73 नंबर प्रश्न में कहता है सुंदरवन है, तो आपको बताना है कि सुंदरवन क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 73। तो जो 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। आज का 74 नंबर प्रश्न, तो 74 नंबर प्रश्न में कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो 74 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 60.11%। आज का 75 नंबर प्रश्न, तो 75 नंबर प्रश्न में कहता है भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग क्षेत्र सबसे अधिक है। तो 75 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मैं यह बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आज का 76 नंबर प्रश्न है, तो 76 में कहता है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो 76 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। आज का 77 नंबर यानी 77 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का क्या है, विस्तार है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7% पर। आज का 78 नंबर प्रश्न, तो 78 नंबर प्रश्न में कहता है आप देख सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न का बोल है, कहता है प्रश्न में कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी वन संरक्षण वन की सुरक्षा एवं प्रबंधन, ठीक है, की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत का मतलब होता है बंटवारा, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इस 78 का ऑप्शन इस प्रकार से है जो यहाँ पे दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ये रहा। आप बता सकते हैं कि
इसका सही आंसर जो 78 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में। तो जो 78 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में बांटा गया है। आज का 79 नंबर प्रश्न है। तो 79 नंबर प्रश्न में कहता है, तो 79 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो 79 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और आज का 80 नंबर प्रश्न। तो 80 नंबर प्रश्न कहता है चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो आपको बताना है चंदन जो है, ठीक है, जो आपको बताना है किस प्रकार के वन में पाया जाता है जो बहुत ही कीमती होता है। तो 80 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पतझड़ वन। आज का 81 नंबर प्रश्न। तो 81 नंबर प्रश्न में कहता है साल किस वन का वृक्ष है। साल किस वन का वृक्ष है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतझड़ वन का। आज का 82 नंबर प्रश्न। तो 82 नंबर प्रश्न में कहता है देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वतीय वन। आज का 83 नंबर प्रश्न। तो 83 नंबर प्रश्न में कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो जो 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 26,200। आज का 84 नंबर प्रश्न। तो 84 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पूरा देख लीजिए डी भी इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार में वृद्धि। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का 85 नंबर प्रश्न। तो 85 नंबर प्रश्न में कहता है कि टेक्सॉल का उपयोग होता है। तो आपको बताना है टेक्सॉल का उपयोग कहाँ होता है। तो 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर में। टेक्सॉल का जो उपयोग होता है वो होता है कैंसर में। कैंसर एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है। आज का 86 नंबर प्रश्न। तो 86 नंबर प्रश्न में कहता है कुनैन किस रोग की दवा है। आपको बताना है कुनैन जो है वो किस रोग की दवा है। तो 86 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है कुनैन की रोग की दवा है। आज का 87 नंबर प्रश्न। तो 87 नंबर प्रश्न में कहता है चरक का संबंध किस देश से था। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत से। आज का 88 नंबर प्रश्न। तो 88 नंबर प्रश्न में कहता है निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है। यानी आपको बताना है कि ऐसा इस चारों ऑप्शन में दिया। ऑप्शन ए में दिया चीता, बी में दिया हनुमान, सी में दिया गेंडा और डी में दिया तेंदुआ। तो आपको बताना है कि हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चीता। ठीक है, यानी समझिए तो एक तरह से लुप्त ही हो गया है, कुछ ही बचा है। ठीक है, तो ये लुप्त की कगार पे है और आने वाला समय में पूरे तरह से लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का 89 नंबर प्रश्न है। तो 89 नंबर प्रश्न में कहता है किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी आपको बताना किस वर्ग के यानी कौन से वर्ग के विलुप्त प्रजातियों की संख्या क्या है वो सबसे अधिक है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वनस्पति। ठीक है, आज का 90 नंबर प्रश्न। तो 90 नंबर प्रश्न में कहता है भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है। तो 90 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। तो बच्चों मैं बता दूं ये रेड डाटा एक बुक का नाम है जो किसी भी प्रजाति जो विलुप्त हो जाती है उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है। आज का 91 नंबर प्रश्न। जो 91 नंबर प्रश्न में कहता है संविधान की धारा यानी आर्टिकल 21 का संबंध है। आपको बताना है जो हमारा संविधान है और जो उसकी धारा यानी आर्टिकल 21 है उसका संबंध किससे है। तो 91 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अर्थात सुरक्षा के लिए। आज का 92 नंबर प्रश्न है। तो 92 में कहता है भारतीय संविधान की धारा 51A यानी आर्टिकल ए, ठीक है, का संबंध किससे है।
तो जो 92 का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो 92 का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। ठीक है, यानी वन में जो जीव रहते उसका संरक्षण और जो भी वनस्पति है उसकी देखभाल। आज का 93 नंबर प्रश्न। तो 93 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो 93 नंबर प्रश्न में कहता है, थोड़ा और इसको बड़ा कर ले ताकि आप लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं आपकी इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी है मैं आपको यूट्यूब पे डालें और आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, जो एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको अधिकतर चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए आइए समय को देखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा प्रश्न करना हम लोग को 181 प्रश्न करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का 93 नंबर प्रश्न। तो 93 नंबर प्रश्न कहता है, घना, यहाँ पे घना होगा, घना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, घना पक्षी बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो 93 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको, जो 93 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। और मैं बता दूं, राजस्थान जो है हमारे भारत में वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वो है राजस्थान। आज का 94 नंबर प्रश्न। तो 94 नंबर प्रश्न में कहता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 94 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। और मैं बता दूं, उत्तराखंड का नाम अगर पूछे तो उत्तरांचल है। ठीक है, सोपानी कृषि यहीं प्रचलित है। कहाँ? तो उत्तरांचल में, यानी उत्तराखंड में। आज का 95 नंबर प्रश्न। तो 95 नंबर प्रश्न में कहता है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि मानस तथा काजीरंगा यह एक अभ्यारण्य है, यह आपको बताना है कि यह किस राज्य में अवस्थित है। तो जो 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। आज का 96 नंबर प्रश्न। तो 96 नंबर प्रश्न में कहता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो 96 में प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 96 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। आज का 97 नंबर प्रश्न। तो 97 नंबर प्रश्न में कहता है, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। आज का 98 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट में दीजिएगा। हम देखते हैं किन किन का क्वेश्चन ये सही होता है और हमें कौन कौन से विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में कहता है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में है घड़ियाल, बी में डॉल्फिन और सी में व्हेल और डी में है कछुआ। तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 99 नंबर प्रश्न पे। तो 99 नंबर प्रश्न में कहता है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? आप तो अच्छे से जानते हो शाकाहारी क्या होता है और मांसाहारी क्या होता है। तो आपको बताना है इनमें कौन शाकाहारी नहीं है। तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी में क्या है? भेड़िया। भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है। ठीक है, आज का 100 नंबर प्रश्न। तो 100 नंबर प्रश्न में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो 100 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरैना में, यानी मध्य प्रदेश में यह पड़ता है। आज का 101 नंबर प्रश्न है। तो 101 नंबर प्रश्न में कहता है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 101 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उड़ीसा में। आज का 102 नंबर प्रश्न। तो 102 नंबर प्रश्न में कहता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको बताना भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 103। 102 का जवाब आप लोगों को खुद देना है। तो कहता है 103 में, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो 103 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। ठीक है,
आज का 104 नंबर प्रश्न। तो 104 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो 104 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1973 में। आज का यहाँ पे बाज नहीं, यहाँ पे बाघ होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। आज का 105 नंबर प्रश्न। तो 105 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रश्न इस प्रकार से है, चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 105 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। यह चिपको आंदोलन के क्या थे? कार्यक्रम शुरू किए थे और यह सुंदरलाल बहुगुणा ही चिपको आंदोलन के क्या थे? नेता थे। ठीक है, आज का 105 नंबर प्रश्न। तो 105 नंबर प्रश्न कहता है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो 106 है। तो 106 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। आज का 107 नंबर प्रश्न। तो 107 नंबर प्रश्न कहता है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आपको बताना है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी 100। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न। तो 108 में कहता है, तो 108 नंबर प्रश्न में जो इस प्रकार से 108 में कहता है निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी लौह युक्त खनिज वह होता है कि जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। तो 108 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज यानी मैग्नेटाइट। अब हम लोग 109 प्रश्न में प्रवेश करते हैं। तो 109 प्रश्न जो इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग को देखना है 109 प्रश्न। इस तरह से 109 प्रश्न है। तो 109 में कहता है जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको बताना है ऐसा कौन सा अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है 109 में। तो 109 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। 110। तो 110 नंबर प्रश्न। तो 110 में कहता है निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे अधात्विक सही कर लीजिएगा। तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। 111 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? यानी किस प्रकार के चट्टान में खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है? तो 111 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान में। 112 में कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में पढ़ के ही जाइएगा। तो 112 में कहता है किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? ठीक है, तो 112 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। आज का 113 नंबर प्रश्न। तो 113 में कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आज का 114 नंबर प्रश्न। तो 114 में कहता है निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। 115 नंबर प्रश्न। तो 115 में कहता है इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन इसमें ऑप्शन सही होगा जो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ठीक है, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो 115 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। आज का अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है 116। तो 116 में कहता है निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो 116 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। 117। तो 117 नंबर प्रश्न में कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी बताना है आपको भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य वह कौन है? तो 117 का सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। आज का 118 नंबर प्रश्न। तो 118 में प्रश्न कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। 119 में कहता है 119 प्रश्न जो इस प्रकार से है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो 119 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो आपको कर्नाटक में अवस्थित है।
यानी स्थित है। आज का 120 नंबर प्रश्न। तो 120 में कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, यानी छत्तीसगढ़ जो है एक भारत का राज्य है, आपको बताना है कि यहाँ जो कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। आज का 121 नंबर प्रश्न। तो 121 में कहता है नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है। तो 121 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। आज का 122 नंबर प्रश्न। तो 122 में कहता है भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, यानी भारत का जो लोहा है वो किस देश को निर्यात, एक होता है बच्चों आयात और एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु को हम अपने देश से किसी दूसरे देश में पहुंचाते हैं तो उसको कहा जाता है निर्यात, और जब किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से मंगाते हैं अपने देश में उसको कहा जाता है आयात। तो ठीक है, तो 122 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। आज का 123 नंबर प्रश्न। तो 123 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है। तो 123 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई जो है लोहे का निर्यात नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 123 है, अब हम लोग जाएंगे 124 नंबर प्रश्न पे। तो 124 में कहता है प्रश्न इस प्रकार से है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। तो 124 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय स्थान है भारत का। आज का 125 नंबर प्रश्न। तो 125 में कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 125 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किग्रा यानी 10 किलोग्राम। आज का 126 नंबर प्रश्न। तो 126 में कहता है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 126 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। आज का 127 नंबर प्रश्न। तो 127 में कहता है जो क्वेश्चन इस प्रकार से है निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। 128 नंबर प्रश्न। तो 128 नंबर प्रश्न में कहता है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 128 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। आज का 129 नंबर प्रश्न। तो 129 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बताना भारत में जो है बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, तो 129 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। आज का 130 नंबर प्रश्न। तो 130 में कहता है पीतल बनाया जाता है। ठीक है, तो पीतल बनाया जाता है। 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा और जस्ता दोनों से। 131 नंबर प्रश्न। तो 131 में कहता है देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है, यानी देश में जो है तांबे का कुल भंडारण कितना है। तो 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। 132 नंबर प्रश्न। तो 132 में कहता है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा के लिए। 133 नंबर प्रश्न। तो 133 में कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो 133 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 80%। अब चलते हैं 134 नंबर प्रश्न में। तो 134 में कहता है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 134 जो हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आज का 135 नंबर प्रश्न। तो 135 में कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल क्या है। तो 135 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चूना पत्थर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। वैसे तो सबको ध्यान रखना है लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं कहता जा रहा हूँ, ठीक है, और अपने मन से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन मेरे आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का 136 नंबर प्रश्न है। तो 136 में कहता है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो 136 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत। आज का 137 नंबर प्रश्न। 137 में कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत।
138 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, कहता है कोयला है, तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 139, ठीक है। तो 139 में कहता है, जो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो 139 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो 139 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। आज का 140 नंबर प्रश्न। तो 140 नंबर प्रश्न कहता है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण। आज का 141 नंबर प्रश्न। तो 141 में कहता है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो 141 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वारीय ऊर्जा। आज का 142 नंबर प्रश्न। तो 142 में कहता है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो 142 का जो सही आंसर है, 142 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। आज का 143 नंबर प्रश्न। तो 143 में कहता है गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। तो 143 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 98%। 144 में कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। आपको बताना है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो 144 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख वर्ष पहले यानी पूर्व। 145 नंबर प्रश्न। 145 में कहता है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। आपको बताना है कोयला का सबसे अच्छा प्रकार जो है वो कौन सा है। तो 145 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होता है वही उस कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार होता है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। अब है 146 नंबर प्रश्न। तो 146 में कहता है सबसे घटिया कोयला है। तो आपको बताना है सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है। तो 146 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीट कोयला। आज का 147 नंबर प्रश्न। तो 147 में कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो 147 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। 148। तो 148 में कहता है कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो 148 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। 149 में प्रश्न कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो 149 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा असम में। 150। तो 150 में कहता है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। तो जो 150 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टानों में मिलता है पेट्रोलियम। अब है क्वेश्चन नंबर 151। 151 में कहता है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो 151 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। अब है 152 नंबर प्रश्न। तो 152 में कहता है अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। तो 152 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिज तेल। 153 में कहता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 153 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज तेल के लिए यानी खनिज तेल हेतु इसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग चलेंगे 154 नंबर प्रश्न पे। तो 154 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है। तो 154 में कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो 154 का जो सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई। अब है 155। तो 155 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है। यानी भारत में जो है खनिज तेल का वार्षिक यानी एक साल में उत्पादन कितना है। तो 155 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 करोड़ टन। आज का 156 नंबर प्रश्न। 156 में कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो 156 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। 157 नंबर प्रश्न। तो 157 में कहता है इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो 157 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। 158 नंबर प्रश्न। 158 में कहता है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई। तो 158 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में।
159 में कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो 159 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। 160 में कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो 160 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल बांध से। 161 में कहता है निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है, तो 161 का जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। अब है 162 नंबर प्रश्न, तो 162 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न से परिचित हैं और आप जानते हैं, तो इसका आंसर का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 163। तो 163 में कहता है किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ को नियंत्रण करना है। तो 163 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। 164 में कहता है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। रिहंद जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो 164 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी का। 165 में कहता है रिहंद बांध किस राज्य में है, तो आपको बताना 165 में रिहंद जो है बांध किस राज्य में है, तो 165 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 166 नंबर प्रश्न कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 166 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी पर। 167 में कहता है हीराकुंड बांध है, तो 167 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है 168, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो 168 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 169, तो 169 में कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो 169 जो आप अभी खुद पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। 169 का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है 170 नंबर प्रश्न, तो 170 नंबर प्रश्न कहता है यूरेनियम का यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो 170 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। अब है 171, तो 171 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, यानी आपको बताना है कौन ऐसा खनिज है जो केरल तट पर बालू के रूप में पाया जाता है यानी मिलता है। तो 171 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। अब है 172 नंबर प्रश्न, 172 में कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो 172 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। आज का 173 नंबर प्रश्न, 173 में कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो 173 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। आज का 174 नंबर प्रश्न, 174 में कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो 174 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। अब है 172, तो 172 में कहता है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो 175 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी। अब है 176 नंबर प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, तो जो 176 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 177, तो इस प्रश्न में कहता है पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपको बताना है कि पवन ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो 177 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय संसाधन। अब है 178 प्रश्न, तो 178 प्रश्न में कहता है विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है, ठीक है, तो 178 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड में। 179 नंबर प्रश्न, तो 179 में कहता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो 179 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय। अब है 180, तो 180 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, तो कहता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के
अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? 180 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संभात की खाड़ी में। अब हम लोग इस वीडियो के एंड तक आगे हैं और एंड में हम लोग लास्ट प्रश्न है जो जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए उस प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यह प्रश्न जो है इस वीडियो लेक्चर की लास्ट प्रश्न है, जो प्रश्न का बोल इस प्रकार से है। कहता है प्रश्न कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होता है? ठीक है, होती है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इससे फ़ायदा होता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो हमको मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।